हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाऊँगा। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होगा। मैं प्रीवियस क्लास में कुछ बताया था, जो मैंने बताया था नेचुरल नंबर के बारे में। थोड़ा सा रिवीज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट अंत तक जाएगा, ये सब मैंने क्लियर कर दिया था। होल नंबर फिर मैं बताया था, इसमें सिर्फ और जीरो लगा देना है, यानी कि जीरो के साथ सभी। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो का कारण हो जाता है। वहाँ पे जीरो जो है होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। थर्ड बात है, उसके बाद मैंने बताया था प्राइम नंबर के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था कंपोजिट नंबर के बारे में, और मैंने बताया था मैंने इवन और ओड के बारे में। बस कहने का मतलब हुआ कि इतना सारा चीज़ मैंने बता दिया था लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 में है, हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर और रियल। इंटीजर नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। तो इंटीजर से पहले हम पॉजिटिव निगेटिव को समझते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है, जैसा कि सभी को पता होगा। 2 3 13 कुछ भी इस टाइप से लेंगे, और पीछे में अगर साइन कुछ नहीं लगा हो, इसका मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए 13 के पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। 2 के पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक, लेकिन अगर मैं 2 के पीछे माइनस लगा दूं तो ये निगेटिव हो जाता है। मतलब यही हुआ कि जिसके पीछे माइनस का साइन लगा रहे तो वो समझ जाना है कि निगेटिव होगा, और जिसके पीछे प्लस का साइन दिख जाए, यानी कि लगा रहे, या फिर प्लस का साइन ना लगा रहे, कुछ भी ना लगा रहे, तो वह प्लस में आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस लगा रहे तो चलो क्लियर है कि पॉजिटिव है। अगर प्लस नहीं है तो भी क्लियर होना चाहिए कि वो पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। जैसे 13 113 100 200 कुछ भी इस टाइप से, यानी कि इसके पीछे में कुछ लगा रहे तब समझिए कि वो अगर पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव, और नहीं लगा है तो भी पॉजिटिव। लेकिन अगर निगेटिव है तो उसमें लिखा रहेगा, माइनस का साइन दिया रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम थोड़ा आगे। और इसी दोनों को मिला करके इंटीजर बनता है, जिसमें एक जीरो भी आ जाता है। अब समझिए इंटीजर क्या होता है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे समझिए जीरो, इधर जाएंगे क्या, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो निगेटिव, यानी कि +1 +2 +3 है। इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि पॉजिटिव अनंत तक जाएगा। और इधर आएगा तो -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब ये हुआ कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं, बस पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इंटीजर कभी पॉइंट में नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ 3.5, ये इंटीजर है? नहीं, कभी नहीं इंटीजर। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँ 4.9, ये कभी इंटीजर है? नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ 2.0, ये इंटीजर है? बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम इसको हटा देते हैं तो इसको 2 ही पढ़ेंगे, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि ये इंटीजर समझ में आ गया। कि कहने का मतलब हुआ कि +-1 जीरो तो होगा ही, +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरह से कहाँ तक बढ़ेगा? प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब हुआ प्लस माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लगा देते हैं, तो इन्फिनिटी प्लस का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अनंत तक, और नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि वह नेगेटिव डायरेक्शन में अनंत तक। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर का बात। अब चलते हैं हम रियल नंबर पर। रियल नंबर जैसा कि सबको पता होगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। इसके पीछे 2 बात हम लोग करेंगे, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सब बेसिक है नंबर सिस्टम का, जो कि आपको बहुत काम करता है मैथमेटिक्स में, पूरे होल मैथमेटिक्स में बात किया जाए तो, क्योंकि नंबर के बिना मैथ कैसे पढ़िएगा, है ना। अब हम रियल नंबर को बांटेंगे 2 पार्ट में, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उसको ध्यान देना चाहिए। रैशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या।
अब समझिए रैशनल नंबर का मतलब ये हुआ जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि 3 कंडीशन होता है रैशनल नंबर को याद रखने के लिए, समझने के लिए। पहला कंडीशन ये है जो फॉर्म पी बाई क्यू को फॉलो करता हो, मतलब पी बाई क्यू के रूप में हो। सेकेंड चीज ये है कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, ये होना चाहिए सेकेंड कंडीशन। पी और क्यू दोनों किस में होना चाहिए, इंटीजर में। और तीसरा क्यू जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि नीचे में 0 क्यों नहीं होगा। तो P मान लीजिए ऊपर में कुछ संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कुछ भी है, और नीचे में 0 है, तो बताइए ये डिफाइंड के केस में जाएगा कि नॉट डिफाइंड के केस में चला जाएगा? नॉट डिफाइंड के केस में चला जाएगा। मैंने बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में, इस चीज़ को भी मैंने बताया है कि 1/0 और 0/1 कौन डिफाइंड है और कौन नॉट डिफाइंड है। तो P बाई क्यू नीचे में जब ये 0 आ जाएगा तो समझिए कि वह नॉट डिफाइंड के केस में चला जाता है। ये कभी डिफाइंड है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। ठीक, तो यहाँ पर हम समझे रैशनल नंबर परिमेय संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर। और एक और यहाँ पे कंडीशन है कि Q इज नेवर इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है मैंने अभी बताया है, या तो वो प्लस में या वो माइनस में हो। ऊपर में 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए जब हम 0 लेंगे ऊपर में तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये पता होना चाहिए। तो 0/1, तो देखिए यहाँ पर ये P बट्टे Q के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और 0 भी इंटीजर है मैंने बताया, और 1 भी इंटीजर है। तो 0 और 1 दोनों इंटीजर है और दोनों P बाई Q के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर यहीं पर हम बात करें 1/0 का, तो ये इंटीजर, मतलब 0 तो है इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, लेकिन ये P बाई Q के फॉर्म में भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, तीसरा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है कि ये चीज़ नहीं होगा। तो रेशनल नंबर आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इरेशनल नंबर पर चलते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है और कोई चीज़ है नहीं। इरेशनल नंबर का मतलब होता है, जैसे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रूट की चर्चा कर देते हैं। रूट क्या होता है, वर्गमूल होता है, क्लास 8 की चीज़ है। अब यहाँ पर समझिए, मैं जैसे √4 लिखूँ तो √4 का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, मतलब ये हुआ कि 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी कि 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो 2 और 2, यानी कि अब वर्गमूल का नियम होता है कि रूट में से कभी भी 2 में से एक बाहर निकलता है। तो 2 में से एक बाहर निकला तो 1 2, लेकिन ये चीज़ याद रखना, रूट से हमेशा प्लस और माइनस दोनों निकलता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं +2 और -2। कहिएगा क्यों? अब इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे कि +2 और -2 कैसे होता है रूट के बाहर। अब यहाँ पर √4 है, √9 है, √1 है, √16 है, लेकिन एक हम और ले लेते हैं √26। अब ध्यान दीजिएगा, √1 से निकल जाएगा +-1, क्योंकि जब हम 1 को 1 के मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 1 × 1 कितना होगा, 1। और जब हम -1 × -1 भी करेंगे तो भी तो 1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद √4 को हम निकालेंगे तो +-2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बोला अभी कि अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया, लेकिन अगर मैं -2 को -2 के साथ करूं तो भी तो 4 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ नहीं दिखे पीछे में तो पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे प्लस पहले से है। और 2 2 ज़ा 4, 9 का हम निकालेंगे अगर वर्गमूल तो कितना होगा, 3 +- में, यानी कि +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग प्लस में लेते हैं, लेकिन कभी कभी माइनस में भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। 16 का अगर हम बात करें तो +-4 निकलेगा। और √26 की बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 25 रहता, 25 रहता, तब तो हम +-5 लिखते, क्योंकि 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा, या -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। लेकिन बताइए कि कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 26 आ जाए? सोच के देख लीजिए, नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं 5 को 5 से करते हैं तो 25 होगा, और
5 से जस्ट आगे हम 6 बात करें तो 6 गुना 6 करेंगे तो 36 होगा, 36, जो कि 36 यहाँ पे नहीं है, 26 है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। तो यही इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना वही इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट में निकल जाएगा, पॉइंट में भी हो जाता है अलग अलग टाइप का। ठीक है, अब पॉइंट की मैं बात करूं कुछ, तो पॉइंट में देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे 3/7 है, इसमें डिवाइड लगाते हैं 3 में 7 से, तो कितना होगा, यहाँ पे 0 देंगे तो 0 पॉइंट आएगा, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये बेसिक बात है, 3 4 का चीज़ है ये। 7 4 28, अब यहाँ पे 2 करेंगे फिर 0 लगाएंगे, अब यहाँ पे फिर अगेन पॉइंट नहीं देंगे। 7 2 14, अब इसको माइनस करेंगे 6 पर 0 देंगे, 7 8 56, अब यहाँ पर 4, कहने का मतलब हुआ ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कहीं पर कट नहीं रहा है। 7 5 लगाएंगे तो 35, फिर से 5 पर 0, 7 7 49, 1 फिर 1 पर 0 लगाएंगे तो 7 1 7, अब 3। अब देखिए यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि 0 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो बार बार अब रिपीट करेगा, तो 0.428571 और रिपीट करेगा। मैंने अभी जस्ट क्या किया, इसके ऊपर में एक लाइन खींच दिया। अब इस लाइन को भी नाम है, हिंदी में कहते हैं बार और इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग रैकरिंग के नाम से जानते हैं कि ऊपर में रैकरिंग लगा दिया है। तो सिंपली हम कहेंगे कि 0.42857 और ऊपर में अगर इस तरह का चिन्ह लगा रहे, एक बस डाइस मतलब कह सकते हैं लकीर खींचा रहे, तो हम इसको कहेंगे कैसे 0.428571, और ये इसका मतलब हुआ कि यही चीज पॉइंट के बाद बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो हम इसको हम अगर लिखना चाहें सही तरह से तो कैसे लिखेंगे 0.428571, और फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4288571, 42857 अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, 0.428571। अब यहाँ से यहाँ तक जो लगा था तो इसी चीज़ को रिपीट फिर से, तो 428571, फिर से 428571, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक लिखेंगे, संभव है नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग रोकने के लिए है ना इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रैकरिंग कहते हैं, हिंदी में बार कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम लोग कि 0.9 को हम लोग किस तरह से रैशनल नंबर में हम लोग उसको बनाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा क्लास 9 की चीज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि पूछ देगा आपसे कि 0.9 जो है ना उसको बनाइए किस विधि से, मतलब कोई भी मेथड बताएंगे, 2 मेथड बताएंगे, इसके लिए एक ट्रिक्स भी देंगे और एक मेथड भी बताएंगे। तो 0.9 को हम लोग किस तरह से उसको रैशनल नंबर में हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 9/10 आ गया इसका। इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर में इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा रहेगा कि 0.993 लगा देगा, ऊपर में ये लगा देगा, इसका मतलब ये हुआ कि 0.93 पर लगा है सिर्फ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने क्या किया 428571 टोटल को बार बार रिपीट किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 को रिपीट करेंगे क्योंकि 3 पर ही रैकरिंग है, 9 पर नहीं है। तो यहाँ पर 0.933333 इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। आप अगले क्लास में बताएंगे कि इसको हम किस तरह से रैशनल नंबर में मतलब चेंज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने देते हैं। नंबर सिस्टम्स आपका लगभग जो बेसिक्स बातें होती है, ऐसे तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं उसको हम लोग क्लियर कर लिए हैं, और अगले क्लास में फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।